दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि दुबई की प्रगति केवल तेल की बदौलत हुई तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1960 से पहले दुबई में केवल रेत ही रेत थी, लेकिन आज अपनी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दुबई ने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ दी है। 1960 से पहले दुबई के पास ना तो खुद का खाना था और ना ही पीने का पानी, लेकिन आज ये विश्व भर में सबसे तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। पिछले 20 सालों में दुबई ने इतनी तरक्की की है कि विश्व भर के काफी लोग सोचते हैं कि दुबई एक देश है, जबकि ऐसा नहीं है। दुबई यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में स्थित एक शहर है। 1960 से पहले तक दुबई दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान ही दिखता था, लेकिन 1966 में यहाँ तेल की खोज हुई और दुबई की काया ही पलट गई। तेल के निर्यात से दुबई की इकोनॉमी को एक पुश स्टार्ट तो मिला, लेकिन आज दुबई अपने तेल पे सिर्फ 5% डिपेंडेंट है। दुबई की इकोनॉमी का 95% हिस्सा टूरिज्म और ट्रेड पर डिपेंड करता है। पिछले कुछ सालों में दुबई को फाइनेंशियल हब के रूप में भी विकसित किया गया है। दुबई के विकास के पीछे यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का हाथ है। उन्हीं की दूरदर्शी सोच की बदौलत आज दुबई दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक है। दुबई में अब तक जो भी बना है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा बना है। दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस कोर्ट, सबसे ऊंची होटल JW मैरियट, दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बाजार, ये सब दुबई में ही है। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा और अंडर वाटर टेनिस स्टेडियम भी दुबई में ही है। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार सर्टिफाइड होटल बुर्ज अल अरब भी दुबई में ही है। दुबई ने अपनी जमीन पर हर चीज ऐसी बनाई है जो दुनिया की सोच से 2 कदम आगे है। दुनिया की किसी भी चीज के बारे में बात कर लें, या तो दुबई में है या फिर दुबई उसे बना रहा है। 1990 में दुबई में सिर्फ एक स्काईस्क्रेपर था जिसका नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, लेकिन अब यहाँ 150 से ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं और 900 से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स। दुबई को दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट भी कह दें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ दुनिया के 20 से 25% क्रेन्स मौजूद हैं। एक बार दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने डिज्नीलैंड के आगे दुबई में भी डिज्नीलैंड बनाने का प्रस्ताव रखा था, वो भी अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा, लेकिन डिज्नीलैंड ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो दुबई ने अपने यहाँ दुबई लैंड बनाया, जो कि अमेरिका के डिज्नीलैंड से 2.5 गुना बड़ा है। यहाँ अब तक 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट्स आ चुके हैं। दोस्तों, दुबई में पुलिस के पास फेरारी, लंबोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, ऑडी जैसे कंपनियों की कारें हैं। यहाँ के क्राइम को हैंडल करने के लिए और करप्शन फ्री माहौल बनाने के लिए दुबई ने कई जगह स्मार्ट पुलिस स्टेशन भी बनाए हैं, जहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता। लोग मशीन के जरिए ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वैसे अगर क्राइम रेशियो की बात करें तो दुबई में क्राइम ना के बराबर ही होता है। यहाँ के कानून ही इतने सख्त हैं कि क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है। यहाँ स्मार्ट सर्विलेंस भी लागू किया गया है, जिससे अगर कोई नियम कानून का पालन सही से नहीं करता तो उसके बैंक अकाउंट से सीधा पैसे काट लिए जाते हैं। दुबई यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। इसकी आबादी यूएई के सभी अमीरातों में से सबसे ज्यादा है। यहाँ की 15% जनसंख्या ही लोकल है, बाकी 85% आबादी बाहरी है, जिसमें से 60 से अधिक आबादी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। अगर मॉल्स की बात की जाए तो दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, जिसमें 1200 से अधिक दुकानें हैं। दुबई में ऐसी ATM मशीनें भी हैं जिनमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुबई के लोग अपनी कारों को गंदा नहीं छोड़ सकते? ऐसा करने पर उनके अकाउंट से जुर्माने के तौर पर 200 दिरहम काट लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ का शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अब बुर्ज खलीफा को देख देख कर ऊब चुके हैं। इसीलिए यहाँ दुनिया की एक और सबसे ऊंची इमारत दुबई क्रीक टावर बनाई जा रही है। ये सब इनकी समय से आगे चलने वाली सोच का नतीजा ही है कि दुबई आज इतनी तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। दोस्तों, दुबई के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस जानकारी को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन बातों का पता चले। वीडियो को लाइक करें और हमारी सच्ची बातें पेज को फॉलो कर लें ऐसी ही रोचक जानकारी पाने के लिए।